जो बच्ची हमारे साथ बैठी है, पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो एससी समाज के अंदर प्रथम स्थान इन्होंने पाया है। हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं बट समझ कुछ नहीं आ रहा है। हमें इतना पढ़ना है तो क्या ये ज़रूरी है कि ज़्यादा सीटिंग प्लान हो तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे? मेरे मार्क्स मैं नहीं मानती कि ज़्यादा हैं और इससे अच्छे आने चाहिए। टारगेट ये बना जाता है कि बच्चे के मार्क्स कटते कहाँ हैं, एक एक जो मार्क्स होता है वो कटते, क्योंकि तैयारी तो इतनी अच्छी होती है ऑलरेडी है। आगे क्या एम है आपका लाइफ के अंदर, क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। प्रतिभाएं दिन प्रतिदिन निकल के सामने आ रही हैं और उन्हीं में से एक प्रतिभा आज हमारे साथ में बैठी हुई हैं। आरती इनका नाम है और इन्होंने जब 10th क्लास का रिज़ल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो उस समय पे पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो एससी समाज के अंदर प्रथम स्थान इन्होंने पाया है। और अगर झज्जर ज़िले की बात की जाए, जनरल कैटेगरी मिला भी इसमें ली जाए तो उसमें भी 3rd रैंक इस बच्ची की है। 98.4% जो मार्क्स हैं वो इस बच्ची के आए हैं। इससे हम बात करेंगे क्योंकि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं वो समाज के लिए कुछ ना कुछ लेकर के सामने आती हैं और समाज को आगे भविष्य के अंदर समाज को भी उम्मीद होती है इनसे कि वो समाज को कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो इसीलिए आज इनके पास में हम आए हैं। गांव में मौजूद हैं, सुलोधा के अंदर, जो कि झज्जर का ये गांव है और इस गांव का एक स्कूल इंडियन हाई स्कूल उसके अंदर मौजूद है और उसी स्कूल के अंदर ये बच्ची पिछले काफ़ी समय से पढ़ रही है और इसी के अंदर 10th क्लास इन्होंने 98.4% मार्क्स के साथ में पास यहाँ से की है। तो चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं कैसे क्या इनका पूरा जो यहाँ तक की इनकी जर्नी रही है उसके बारे में। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट है वो कैसा मिलता है? क्या जो आपके टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है आपके पास में, उनका पढ़ाने का या स्टडी कराने का आपको वो तरीका है तो वो कैसा है? क्या कैसे क्या करवाते हैं? सर, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, तो यहाँ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट से सभी को पढ़ाया जाता है। एंड टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एक्सपीरियंस जो टीचर हैं वो हमें पढ़ाते हैं। मोटिवेट हमें हर दिन किया जाता है। सो इसी वजह से शायद मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए हैं। अगर आपके घर पे बात करें, आपके घर के हालात की बात करें, तो वहाँ पे आपको जो आपके पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार से डील करते हैं? आपके साथ में कैसा व्यवहार रहता है उनका? स्टडी के लिए क्या आपको फ्री छोड़ा हुआ है या फिर वो आपसे क्या चाहते थे? सर, मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ तो वो टीचर हैं, इसी स्कूल में हैं। एंड मेरी जो मम्मी है वो गवर्नमेंट जॉब है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो सर, फैमिली का तो है ही पढ़ाई से कि मम्मी पापा दोनों बोलते हैं पढ़ना चाहिए, सब उनका फुल सपोर्ट रहा है मेरी स्टडी के पीछे। सो घर में भी पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है सर। तो मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ना चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ। सो अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे बच्चों के बारे में बोला जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सीटिंग प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनका, तो क्या ये ज़रूरी है कि ज़्यादा सीटिंग प्लान हो तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर आईक्यू के ऊपर भी बात होती है? सर, जैसे ज़रूरी तो नहीं है कि ज़्यादा, बट हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है। ये नहीं है कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं बट समझ कुछ नहीं आ रहा है। हमें इतना पढ़ना है कि हमें समझ भी आए उतना। बिल्कुल, मतलब कंसंट्रेशन, जितने घंटे हम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं वो फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ हमें देने ही देने हैं। ये नहीं है कि हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एक तरह से रट्टाफिकेशन बोल देते हैं। सो ऐसा हमें नहीं करना है। साथ साथ ये हमारी जो IQ लेवल है उसको भी हमें शार्प करने की कोशिश करनी चाहिए। आरती, अगर इस स्कूल की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं वो आपको सभी बच्चों को वैसा ही पढ़ाते होंगे, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्या बात थी? आपने क्या कैच किया या क्या फिर आप में अलग था इन बच्चों से जो आप पकड़ पाए दूसरे बच्चे नहीं पकड़ पाए? सर, अलग तो मैं कुछ नहीं ऐसा बताना चाहूँगी, बट क्योंकि टीचर्स का तो होता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को एक जैसा पढ़ाना, बट वो तो सर अलग अलग बच्चे पे डिपेंड करता है वो किस तरह से अपना सेल्फ स्टडी जो होती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम में जो लास्ट मंथ होता है वो सर थोड़ी ज़्यादा
मेन होती है बच्चे की, बिकॉज टीचर जो है वो पूरा साल मेहनत करते हैं हर बच्चे पर, बट लास्ट जो मंथ होता है उसमें जो बच्चा जितनी मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग फिर उसके मार्क्स आते हैं। अच्छा, मैं बच्चों के लिए जानना चाहता हूँ कि आपने अभी सेल्फ स्टडी का जिक्र किया, Yes, तो सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, क्या करना होता है सेल्फ स्टडी के अंदर? क्या सिर्फ 4-5 घंटे किताब लेके बैठना होता है, या फिर उसके अंदर क्या प्लानिंग क्या करते हो आप? सर सेल्फ स्टडी से जैसे स्कूल में टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं कि इतना हमें करके लेके आना, उसके बाद सर घर पे जाके आप जो चैप्टर बताया है उसको आप खुद से पढ़ोगे, उसके अंदर जो जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करोगे, खुद से क्वेश्चंस जनरेट करेंगे, तो उस तरह से अगर आप अपना पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखते हैं तो इससे थोड़ा ज़्यादा मैं बेटर समझती हूँ रिज़ल्ट। आपको 98.4% मार्क्स हैं, तो क्या आपने उम्मीद की थी कि इतने आएंगे, ज़्यादा आएंगे या कम आए? सर जिस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है और जिस तरह से टीचर इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, उससे लेकर मेरे मार्क्स मैं नहीं मानती कि ज़्यादा हैं, और इससे अच्छे आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई की हमारा शुरू से टारगेट बनाया जाता है कि यहाँ टारगेट ये बनाया जाता है कि बच्चे के मार्क्स कटते कहाँ हैं, एक एक जो मार्क्स होता है वो कटते, क्योंकि तैयारी तो इतनी अच्छी होती ऑलरेडी है यहाँ। तो सर मैं तो नहीं मानूंगी कि मेरे ज़्यादा हैं मार्क्स हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से यहाँ तैयारी करवाई जाती है उससे तो और ज़्यादा आने चाहिए थे सर। जब यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्री बोर्ड्स भी होते होंगे और भी काफ़ी तरीके की चीज़ें, या मंथली एग्ज़ाम्स भी आपके लिए जाते होंगे, तो उनमें कभी ऐसा लगा था कि कहीं मैं पिछड़ रही हूँ, ये यहाँ पे दिक्कत आई है मुझे, उसमें कभी पता लगा था? सर प्री बोर्ड में थोड़ा सा मेरे साथ हुआ था, इतनी शायद मैंने इतनी अच्छे से मेहनत नहीं की थी, क्योंकि इतना मैं सीरियस नहीं थी शायद उस टाइम तक, सो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था। बट जो मतलब हमारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सभी को मोटिवेट किया कि हम कर सकते हैं। खासकर डायरेक्टर सर की मैं बात करूं, वो तो हमें बताते ही थे क्लास में हमेशा कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी, लास्ट के मंथ में तो और भी ज़्यादा। तो सर शायद मैंने उन्हीं की बात सुनी और आज। अच्छा, क्या ऐसे बच्चे भी रहे क्लास के अंदर जो शुरुआत से लेकर के आखिर तक, अगर 10th क्लास की बात करूं, उसी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम रहे उसमें आपसे आगे रहे और फाइनल एग्ज़ाम में आपसे पीछे आ गए? सर ऐसा तो मतलब गर्ल्स में मेरी बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स थी, सभी बच्चे अच्छे थे पढ़ाई में, बट ये नहीं था कि वो उससे आगे, ज़्यादातर क्लास में 2-3 बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स आते थे। तो सर ज़्यादा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम इक्वली रहते थे, ज़्यादा कोई आगे ऐसा कुछ नहीं था, इक्वली थे। तो फिर उनके अभी भी वो आपसे ज़्यादा पीछे नहीं है, या फिर आपसे अभी ज़्यादा पीछे? नहीं सर, जो सेकंड पोजीशन की मैं बात करूँ तो 13 नंबर है मेरे से कम है, मेरी फ्रेंड ही है वो भी। तो सर मैं तो, क्योंकि हम दोनों इक्वली थे पढ़ाई में, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि ये आगे, वो बिल्कुल मार्क्स की हर एग्ज़ाम की आप बात लें तो बिल्कुल सेम था हमारा। तो सर मैं तो नहीं मतलब बता पाऊँगी कि उसके फिर चलो मैं आपके बारे में बात करता हूँ। आपके 500 में से 492 नंबर आए। आपने उसके बाद में चीज़ें देखी भी होंगी, तो क्या लगा, नंबर कहाँ कटे? सर ये तो अगर हमारे सामने आंसर शीट होती तो शायद तब पता चलता, बट शायद आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरे जो 2 मार्क्स जो कटे हैं वो कहाँ कटे हैं। अच्छा, अभी तक समझ ही नहीं आया। ये लगता है किया मैंने सब कुछ सही था, यस सर, लेकिन नंबर फिर भी उसके बाद में नहीं आए। तो ऐसी समाज की अगर मैं बात करूं, आप पूरे हरियाणा के अंदर प्रथम हैं और आपका सम्मान भी हुआ है, जगह जगह पे आपको बुलाया गया होगा। तो ये सम्मान जब आपको मिल रहा है आज के दिन, क्योंकि उस एग्ज़ाम से पहले तो ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन अब लाइफ में जो कुछ घट रहा है या घटा है पिछले 1-1.5 महीने के दौरान में, तो उस समय पे कैसा फील हुआ? सर फील तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सर जब एक बच्चे को सम्मानित किया जाता है तो उसकी फैमिली को, उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और टीचर्स हैं उनको भी बहुत कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। तो सर अच्छा तो लग रहा है बहुत ज़्यादा। आगे क्या एम है आपका, लाइफ के अंदर क्या करना है? सर मैंने न्यूज़पेपर में भी स्टेटमेंट दी थी कि मुझे यूपीएससी करना है, सो अभी मैं उसी के चलते अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आप आगे जाएंगी अब? यस सर। तो यूपीएससी आप क्लियर करना चाहती हैं, तो क्या आज से ही कोई और भी एम बनाया है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद में मैं ऐसा कुछ करूँगी?
सर इतना तो ज़्यादा मैंने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि जैसे सर हम नॉलेज हमारी जब बिल्डअप होती है एंड हमारा जो हम बड़े होते हैं तो उस हिसाब से अभी जितना मेरा थिंकिंग का जो क्राइटेरिया वो इतना ही है, अभी इतना मैं आगे सोच नहीं पाई हूँ। तो अभी इतना ही सोचा कि IAS बनना है यस बस। सर। गुड़िया आपको बहुत बहुत बधाई, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत बधाई, आपके जो स्कूल है इसको भी बहुत बधाई। अब आप अपनी तरफ से जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हर एग्ज़ाम की, उनको क्या सीख देना चाहो? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जितना भी पढ़ें बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, किसी भी चीज़ को बोर फील करके मतलब जैसे कि बर्डन है उसको बिल्कुल भी ऐसा लेकर ना पढ़ें। अपने जो टीचर्स हैं उनसे कनेक्ट रहिए, अपने फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, खेलना कूदना सब कुछ कम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टाइम टू टाइम अपनी हर चीज़ करें एंड ये मत सोचिए शुरू से कि हमें टॉप करना है। ये हालांकि अच्छी बात होती है, हम टारगेट बनाएं वो अच्छा है, बट पहले से ये मत करिए कि हमें इतने लाने ही लाने हैं, उस हिसाब से अभी से पढ़ना शुरू किया। आप अपनी स्टडी को धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। कहने का साफ मतलब है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, आप दिन प्रतिदिन जब काम करेंगे तो उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता के लिए हर दिन प्रयास करना पड़ता है। काबिल आप तभी नज़र आते हैं जब आपकी काबिलियत दिन प्रतिदिन निखरती है। तो काबिल बनना है तो दिन प्रतिदिन आप अपने आप को निखारें और एक एक चीज़ पर फोकस करें। जो बच्ची हमारे साथ बैठी है ये अपने दिनों के अंदर हर दिन इसने पढ़ाई के अलग लेवल को छुआ है, इसीलिए आज ये बच्ची इस लेवल के ऊपर बैठी हुई है। आप सभी लोग अपनी तैयारी ज़रूर करें, लेकिन एक एम लाइफ के अंदर बना करके ज़रूर चलें। आपको क्या करना है, नहीं तो पिछड़ते टाइम देर नहीं लगेगी। एक दिन आप अर्श पे होंगे तो दूसरे दिन आप फर्श पे होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।